हाय फ्रेंड्स, साक्षु के रेसिपी एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं 10 से 12 लोगों के लिए मिक्स वेज, ड्राई मिक्स वेज। एकदम इजीली और एकदम क्विकली बनेगी, इस तरीके से मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लेना है कढ़ाई हमको एकदम बड़ी लेना है, क्योंकि 10 से 12 लोगों के लिए हमको सब्जी बनाना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है तेल। मैंने 150-200 ग्राम तेल डाला है पहले। इसके बाद मैंने गाजर ले लिया है 1 पाव, मतलब 250 ग्राम हमारे यहाँ गाजर है। उसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट के हमको इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये यहाँ पे 80% कुक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने गाजर को फ्राई कर लिया है और इसको हम तेल में से अच्छे से निकाल लेंगे। और देखिए गाजर में अभी बहुत तेल है, इसीलिए हम इसको अच्छे से ऐसा हिला हिला के पूरा तेल निकालना है। इसके बाद मैंने यहाँ ले लिए आलू अगर आप नहीं डालना चाहते इसको स्किप कर सकते हैं। गोल्डन कलर के ब्राउन होने तक यहाँ हमको आलू फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने बड़े बड़े साइज़ के 3 आलू लिए हैं। एकदम बड़ा साइज़ है आलू का, कम से कम आधा किलो तो आलू होगा ही। आपको ये दिखने में एकदम कम लग रहा होगा, लेकिन कढ़ाई हमारी बहुत बड़ी है और आलू के स्लाइस भी मैंने अच्छे बड़े बड़े किए थे। तो देखो इसको हमको अच्छे से इसको भी जैसे ही हम सब सब्जियां जो भी फ्राई कर रहे हैं सब में से हमको अच्छे से तेल निकाल लेना है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पनीर, 300 ग्राम पनीर लिया है। और 300 ग्राम पनीर को मैंने अच्छे से टुकड़े कर लिए थे अच्छे से, और इसको थोड़ा पानी में मैंने उबाल भी लिया था ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद में तेल में इसको गोल्डन कलर तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और जैसे हम इसको तेल में से निकालेंगे ना, तो हम इसको पानी में डाल देंगे ताकि ये और ज़्यादा नरम बन जाए। इसके बाद देखो मैंने यहाँ ले लिया, हमको बीन्स लेना था यहाँ, तो मुझे बीन्स नहीं मिली तो मैं यहाँ बरबटी की फली ले ली हूँ बीन्स की जगह। तो यहाँ पे ये भी 250 ग्राम, मतलब 1 पाव है पूरा। तो आप इसकी जगह बीन्स ले सकते हैं। अगर ना मिले तो आप ये भी ले सकते हैं, टेस्ट में कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो इसको भी हम अच्छे से फ्राई करके निकाल रहे हैं और इसमें का भी हमको अच्छे से तेल निकाल लेना है। मैंने किस किस तरीके की सब्ज़ी ली है, आप अच्छे से वीडियो को देखिए। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। इसके बाद देखिए शिमला मिर्च ले लिए। शिमला मिर्च भी मैंने 250 ग्राम, मतलब 1 पाव शिमला मिर्च लिए। और यह 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम मैंने यहाँ प्याज लिया है। तो प्याज को मैंने बड़े बड़े जैसे चिल्ली में डालते हैं ना, हम उस तरीके से ही लिया है। इसके बाद देखिए मैंने फूल गोभी ली है। यह 1 केजी फूल गोभी है, पूरा 1 केजी मैंने लिया है। उसको भी हमको अच्छे से गोल्डन कलर तक ही फ्राई करना है। तो फूल गोभी को भी हमने निकाल लिया है। और ये देखिए प्याज है, हरी मिर्च, अपना अदरक और अपना लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है। तो यहाँ मैंने प्याज भी, मतलब यहाँ लिया है प्याज 250 ग्राम, 250 ग्राम हमने प्याज लिया है। और मैंने यहाँ पे लहसुन थोड़ा कम डाला है, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी मैं ऑर्डर की बना रही थी। ऑर्डर वालों ने कहा था कि हमको लहसुन कम चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ लहसुन कम डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा लहसुन कर सकते हैं। और 2 बड़े इंच मैंने यहाँ अदरक ली थी और 6-7 मैंने यहाँ हरी मिर्च ली थी। इसको भी हमने अच्छे से पका लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 350, मतलब 350 ग्राम मैंने यहाँ टमाटर लिया है। उसको भी मैंने प्यूरी करके डाल दिया है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक डालने से हमारा टमाटर थोड़ा जल्दी से पक जाएगा। वैसे हम देखो, हमने किसी चीज़ में हमारा पानी नहीं है। हमने दरदरा प्याज लहसुन को दरदरा पीस लिया था। आप मिक्सी में पीस लगते, मैंने चॉपर में पीस लिया था, कैसे भी कर सकते हैं आप। इसके बाद हम इसको अच्छे से पकाना है। जब तक ये तेल ना छोड़े ना, तब तक हमको मसाला पकाना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर मसाला आपका अच्छे से नहीं पकता है तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ सकता है और अजीब सी महक आती है सब्ज़ी में से, इसलिए आपको मसाला एकदम अच्छे से पकाना है। इसके बाद मैंने हल्दी यहाँ ली है, 1 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच है मेरा। उसके बाद हल्दी, जो भी मतलब आपको मसाले डालना है, अपने रेगुलर जो मसाले रहते हैं वो ही मसाले हमको डालना है। तीखा यहाँ थोड़ा मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि पहले हरी मिर्च डाली है मैंने, इसलिए मैंने तीखा डाला है। इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाली हूँ, इसलिए वो वाला तीखा थोड़ा कम। और यहाँ पे मैंने मसाला इसलिए कम डाला है क्योंकि हम यहाँ डालने वाले हैं एक दूसरा मसाला। ये देखिए मैंने यहाँ एक बड़ा वाला चम्मच लेके पाव भाजी मसाला डाला है। अगर आप यहाँ जो सब्जी मसाला रहता है या किचन किंग मसाला रहता है वो भी डाल सकते हैं। पाव भाजी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस तरीके से सब्जी बनाओगे तो पाव भाजी वाला मसाला आप ज़रूर डालिए।
इसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए भूनते समय इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है जो हमने पाव भाजी मसाले वाली डाली थी। इसके बाद देखिए कस्तूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके उसे डाल देंगे। इसी स्टेज पे डालनी है कस्तूरी मेथी भी हमें, उससे भी सब्जी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी लेना है हमको, ठंडा पानी नहीं लेना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा कुकिंग प्रोसेस ना रुक जाता है अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो। इसके बाद थोड़ी सी डाल रही हूँ हरी धनिया, और हरी धनिया डाल के भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कलर देखिए बहुत बढ़िया आया है हमारे मसाले का। और देखिए जो भी सब्जियां मैंने सब फ्राई करके रखी थी ना, सब सब्जियां मैं इसमें अभी डाल रही हूँ। देखिए गाजर, गोभी, आलू, बरबटी फली सब डाल दे रही हूँ। और देखिए हमने सब्जी मैंने ना थोड़ा तेल देखिए कम की हूँ। तेल क्यों कम की हूँ, पहले मैंने ज़्यादा तेल डाला था, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालती गई हूँ। ये फ्रोज़न मटर है, ये है 400 ग्राम मटर डाली हूँ यहाँ मैं इसमें, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते। फ्रोज़न को मैंने थोड़ा गर्म पानी में डाल दिया था पहले, मटर को बाद में हम डाल रहे हैं। मैंने आपको जो जो मेजरमेंट बताया है आप ध्यान रखिए। मैंने 10 से 12 कहा है आपको, लेकिन यहाँ पे 15 लोग आराम से सब्जी खा लेंगे, शायद आपकी बच भी जाए खा के। मैंने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताया है आपको, तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिए सब्जी। देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद देखिए जो हमने शिमला मिर्च और प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो हम अभी डाल रहे हैं, क्योंकि ये पहले नहीं डालना, हमको इसको थोड़ा क्रंच रखना है, क्रंची रखना है, इसीलिए अभी डाली हूँ। और थोड़ा सा हरी धनिया वापस डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से रखा था। और मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं की हूँ, प्याज को और शिमला मिर्च को एकदम कम, हमको हल्का मैंने ऐसे ही निकाली हूँ। लगे तो आप अभी नहीं फ्राई मतलब लास्ट में फ्राई करके भी डालोगे ना, जैसा चिल्ली में डालते हैं तो भी चलेगा। सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो क्रंची क्रंची आता है शिमला मिर्च और प्याज का। देखो अच्छे से हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। देखिए इस तरीके से, और एकदम सिंपल तरीका बताई हूँ, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, कुछ गरम मसाले नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, एकदम कम चीज़ों में। बस मिक्स वेज में बोलो तो मिक्स वेज, हमारे वेजिटेबल्स आप कोई भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। मेरे पास जो मुझे मिली वो मैंने ले ली। इसके बाद हम इस पर कढ़ाई पे ढक देंगे और इसको हम कम से कम 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रखना है, ताकि जो भी फ्लेवर है मसाले का पूरा सब्जी में अच्छे से उतर जाए। 5 मिनट में एकदम अच्छे से मसाला पूरा सब्जी में चला जाएगा, पूरा टेस्ट। तो देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी सब्जी बनकर रेडी है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।